ही एप्सिलॉन 0 भी पढ़ते हैं। तो इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। इसको पढ़ते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। अब हम लोग देखते हैं के का जो है डायमेंशन, के का डायमेंशन, ठीक ना। देखते हैं क्या चीज। अब है डायमेंशन ऑफ के। तो के का जो डायमेंशन होगा वो होगा एफ के इक्वल टू होता है फोर्स इंटू आर स्क्वायर Q1 Q2। इस बात को कैसे लिखें, क्योंकि फोर्स इक्वल टू कितना होता है के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ठीक है। तो के इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2, ठीक। अच्छा, इसका जो फोर्स का जो डायमेंशन, फोर्स इक्वल टू होता है ml(T-2), फोर्स का डायमेंशन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को आप लिख सकते हो एल स्क्वायर, Q1 को क्या लिख सकते हो AT और Q2 को भी AT, ठीक है। इसको अगर आप सोल्व करो तो m एल स्क्वायर है और यहाँ l है, m एल स्क्वायर एल क्यूब T-2 और यहाँ का T स्क्वायर है, तो ये ऊपर जाएगा तो -2 और बढ़ जाएगा और a-2 इक्वल टू हो गया ml3T-4 a-2। क्या हो गया ml3T-4 a-2, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो k होता है, k का वैल्यू 1/4 पाई क्या होता है एप्सिलॉन नॉट, और ये किसके बराबर होता है 9 इंटू 10⁹9 फोर्स का न्यूटन, आर स्क्वायर मीन्स की मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है ना। हम यहाँ से देखते हैं SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट के इक्वल टू है 1/4 का एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 के पाई, ठीक ना, 4 के पाई। अच्छा, यहां से हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई तक, तो ठीक है। और k का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम्ब स्क्वायर। देखो इतना से हमको कोई मतलब नहीं है, बस ये डिवाइड में कूलम्ब स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। यहाँ से आप क्या लिख दोगे कूलम्ब स्क्वायर बटा में 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, 4 पाई 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आया कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्या आया, यहाँ से हमको मिला, यहाँ से वैल्यू मिला एप्सिलॉन नॉट का, इसको मार्कर चेंज करो, तो यहाँ से वैल्यू मिला एप्सिलॉन नॉट का कितना कूलम्ब स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं कूलम्ब स्क्वायर और डिवाइडेड बाय न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसका जो वैल्यू आता है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना आता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, इतना हमको मिल गया। यहाँ से अगर आप एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन लिखोगे तो कूलम्ब स्क्वायर है मीन्स 80 इंटू 80 डिवाइडेड बाई न्यूटन का ml(T-2) और मीटर का आप लिख दो एल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से a स्क्वायर टी स्क्वायर, m ऊपर जाएगा m-1, l को भी ऊपर ले जाओ तो -1
टी का -2 और एल भी -2, इसको फिर से कंबाइंड में अगर लिखें, ए देखिए ए एक ही जगह है तो ए स्क्वायर टी का पावर यहाँ पे 2 है ही और -2 था तो यहाँ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक ना, t -2 और t2, तो t2 और t2 कितना हो जाएगा, यहाँ t4 m -1 l -1 l यहाँ था 1 और यहाँ 2 तो l -3 मीन्स कि एप्सिलॉन नोट का डायमेंशन मिला a2 t की पावर 4 m -1 l -3। अच्छा यहाँ देखिए हमको मिला था k का डायमेंशन m माइनस नहीं है, l 3 है, यहाँ l -3 है, यहाँ t -4 है, यहाँ t4 है, a -2 है तो यहाँ a2 है। मीन्स कि जो एप्सिलॉन नोट का जो डायमेंशन होता है वो रिवर्स होता है k के, और k का जो डायमेंशन होता है वो रिवर्स होता है एप्सिलॉन नोट का। यानी कि आप लिख सकते हो कि डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नोट इज रिवर्स ऑफ k और वाइस वर्सा, मीन्स इसका अपोजिट, ठीक है। ये क्वेश्चन नीट में कई बार पूछा हुआ है और मेंस में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन सेम टू। अब देखते हैं कि जैसे यहाँ एक पॉइंट चार्ज है और यहाँ एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, इस टाइप से पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर है Q1, यहाँ पे है Q1 और यहाँ पे है Q2, ठीक है। यहाँ पे एक जगह है Q1 और दूसरे जगह है Q2, ठीक। सेपरेशन है इस दोनों के बीच का R, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। हम अब फोर्स इक्वल टू क्या हुआ K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये कोई मीडियम होगा, ठीक। तो हम अगर यहाँ लिखें और FAR तो यहाँ से लिखेंगे हम कि K का वैल्यू होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट टू Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, ठीक है। किसी मीडियम, अगर मीडियम हम यहाँ मान लिए कि एयर है, मीडियम क्या है, मीडियम हम मान के चल रहे हैं एयर है, और हम बात कर रहे हैं इन फ्री स्पेस या वैक्यूम या एयर, ठीक है। इस केस के लिए इन फ्री स्पेस वैक्यूम और एयर, इसके लिए बात करें तो एफ एयर इक्वल टू हमको मिला 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। जो K है, K का वैल्यू होता है यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। K का क्या वैल्यू होता है, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होता है, तो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और इसको पढ़ेंगे हम लोग इसको कि फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, इसको लिखेंगे कि फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इन एयर मीडियम, इन एयर मीडियम या वैक्यूम या फ्री स्पेस, ठीक है। इसको क्या करेंगे, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इन एयर मीडियम वैक्यूम या फ्री स्पेस, ठीक है। तो ये हो गया कि फ्री स्पेस वैक्यूम या एयर में 2 पॉइंट चार्ज है Q1 Q2, यहाँ पे डिस्टेंस R है तो फोर्स इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। फोर्स एयर
एक यहाँ पे मीडियम अगर एयर है तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के का वैल्यू होता है 1/4πε0 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जो कि इतना के बराबर होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसको हम लोग लिखते हैं फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इन एयर, मीडियम, वैक्यूम या फ्री स्पेस। ठीक है, सपोज आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, यहाँ पे जो चार्ज है Q1 इक्वल टू दे दिया है 10 माइक्रोकूलम और Q2 इक्वल टू दे दिया है 5 माइक्रोकूलम, R इक्वल टू दे दिया है आपको 2 मीटर। ठीक है, फोर्स निकालना है। तो हम जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू होता है K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये है माइक्रोकूलम में, ठीक ना। 1 म्यू सी 1 माइक्रोकूलम इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम, और ये मीटर में, जिसको मीटर में ही रहने देंगे। ठीक, K का वैल्यू क्या डालेंगे 1/4πε0 इंटू Q1 का वैल्यू 10 × 10⁻⁻6 कूलम इंटू Q2 का वैल्यू 5 × 10⁻⁻6 कूलम R स्क्वायर। ये 2 मीटर है। ठीक है, तो 2 मीटर है तो इसको हम चेंज नहीं करते हैं, डायरेक्टली इसको 2 मीटर ही R स्क्वायर 2 मीटर इंटू 2 मीटर। ठीक है, इतना हम कर दिए। अच्छा, उसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इंटू 10 × 5 50 × 10⁻⁻6 कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है कूलम स्क्वायर, ये कूलम स्क्वायर कैंसिल हो गया, मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ से बचा 9 × 50 450 इंटू 10⁻⁹ और -12 न्यूटन। ठीक है, और यहाँ पे है हमारा 4, क्या है 4 यहाँ बच ही रहा है। ठीक है, तो 4। अच्छा, इसको लिख सकते हो 445 इंटू 9 में से 2 -3 और यानी कि 10⁻⁻2/4 इतना न्यूटन फोर्स हमारा निकला। मीन्स यहाँ माइक्रोकूलम में दिया, इसको हम चेंज कर लिए, कूलम में लाए और फिर इसको हम लोग निकालें। ठीक है, सपोज यहाँ मीटर के जगह आपको सेंटीमीटर दे दे। ठीक है, तो जब सेंटीमीटर दे देता तो 0 पॉइंट, इसको आप कितने 2 मीटर को आप लिखते तो 2 बाई, जैसे यहाँ पे दे देता आपको सपोज की 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते कैसे, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक ना, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/100 मीटर। तो 20 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना मीटर 20/100 मीटर, तो 1/5 मीटर। इस तरीके से चेंज करके बना लेंगे। माइक्रो की जगह मिली कूलम भी दे सकता है। ठीक ना, इस टाइप से आपको कुछ भी ये दे सकता है। तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, ये है हमारा इस टाइप से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है कि Q1 इक्वल टू दे दिया है सपोज 10 ESU। ठीक है, और Q2 इक्वल टू दे दिया है 5 माइक्रोकूलम और L इक्वल टू दे दिया है, और या सपोज आप लिखो R इक्वल टू दे दिया है 20 सेंटीमीटर। कितना 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में ये ESU में दिया है। ठीक है, ये दिया है माइक्रोकूलम में, ये सेंटीमीटर में। सबको सबसे पहले हम SI यूनिट में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको कूलम में लाएंगे, इसको कूलम में लाएंगे और इसको मीटर में लाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 ESU इक्वल टू क्या होता है 3 × 10⁹ कूलम। क्या होता है 1 ESU इक्वल टू होता है 3 × जैसा कि हम जानते हैं कि 1 कूलम इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ ESU और 1 ESU इक्वल टू होता है 3.33 × 10⁻⁹ -3.33 ×
माइनस के 10 कूलम, ठीक है। 1 कूलम इक्वल टू 1 ESU इक्वल टू इतना होता है। हमारा फॉर्मूला है F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ठीक। तो हम यहाँ से वैल्यू डाले, K का वैल्यू 1/4πε0 इंटू Q1 का वैल्यू 10 और ESU में है तो इसको गुना कर दीजिए कूलम में लाने के लिए 3.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 10 कूलम, और ये माइक्रो कूलम में है और 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू होता है 10 टू द पावर माइनस के 6 कूलम। तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम और डिवाइडेड बाय, ये सेंटीमीटर में है तो 20 सेंटीमीटर को आप लिख सकते हो 0.2 मीटर डिवाइडेड बाय 0.2 मीटर इंटू 0.2 मीटर, ठीक है। अच्छा, इसको कितना लिख सकते हो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर 10 इंटू 5 इंटू 3.33, इसको आप सोल्व करोगे इंटू 50 इंटू 3.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 16 कूलम स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 0.2 मीटर स्क्वायर, ठीक। ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 9 इंटू 50 450, इस 3.33 को अप्रोक्स 3 ले लो, 3 ले लेते हैं, इससे थोड़ा सा ज्यादा इसको हम 3 अगर मान लेते हैं तो, और इधर हो जाएगा 10 टू द पावर 9 10 टू द पावर 9 और माइनस 16, ठीक है। इसको इसके बाद हो गया डिवाइडेड बाय कितना 0.4 न्यूटन, ठीक है। तो इसको आप लिखोगे 1350 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 बटा में 0.4 न्यूटन, ठीक। इसको अगर आप और एक 0 ऊपर ले जाओगे, ये हो जाएगा 135 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू, और ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, इतना न्यूटन। इसको अगर आप और सोल्व करोगे 4 तिया 12 1 5 15 4 तिया 12 3 0 4 7 28 इंटू इतना न्यूटन हमारा जो है कि फोर्स निकला इस टाइप के केस में। इस सब के बाद हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, ठीक है। मतलब इतना हम जो क्वेश्चन बनाए एसआई यूनिट से रिलेटेड, इस सब से एक कंक्लूजन हमको ये मिला कि हमें जो है कि इस टाइप से कोई पॉइंट चार्ज दिया है, इस टाइप से ये है यहाँ Q1, यहाँ है Q2, यहाँ पे है Q1, यहाँ है Q2, इसका सेपरेशन है स्मॉल r, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फोर्स जो निकला मीन्स यहाँ पे जो है ये है Q1 और ये है Q2, ठीक। और F12 जो फोर्स है वो किसके बराबर है F21 के बराबर है। ये फोर्स इधर आपको लगेगा, आपको थोड़ा और आगे बताएंगे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नेचर का है, प्लस Q1 और प्लस के Q2, ठीक है। तो इस चार्ज का कुछ मास भी होगा, सपोज कि स्मॉल मास है तो इधर जो फोर्स लगेगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 2 पे 1 के कारण, और यहाँ जो फोर्स लगेगा 1 पे 2 के कारण फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी कि F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल टू F21 इक्वल टू क्या मिलेगा F मिलेगा, ठीक। और इस F को आप लिखोगे 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, फोर्स को आप इतना लिखेंगे, ठीक है। ऐसे इसको हम F12 अगर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जो हो गया इसको क्या बोलोगे मैग्नीट्यूड, इसको आप बोलिएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरएक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ इंटरएक्शन बिटवीन टू चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ
interaction, magnitude of force of interaction between two charges, magnitude of force of interaction between two charges which is given by कूलम्ब्स लॉ। तो यहां से हमको ये मिला कूलम्ब्स लॉ। अब हम थोड़ा सा देखते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। यहां हल्का सा देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, ये भी हमारा कंक्लूजन ही था। सपोज कि यहाँ प्लस नेचर का चार्ज है या निगेटिव नेचर का चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव नेचर या निगेटिव नेचर का चार्ज है, ठीक है, इस टाइप का है। इस दोनों चार्ज के लिए हम बात कर रहे हैं। तो ये इधर रिपल्सन करेगा, ये इधर जाएगा, यहाँ पे है Q1 चार्ज, यहाँ पे है Q2 चार्ज, यहाँ सेपरेशन जो है इस दोनों के बीच का वो है स्मॉल r, ठीक है। तो इसको लिखेंगे F21, इसको लिखेंगे F12, इसको है हम लोग पढ़ेंगे फोर्स ऑन टू पे फोर्स लग रहा है 1 के कारण, और इसको पढ़ेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो ये लाइक चार्ज का केस है, मीन्स यहां से आप लिख सकते हो कि लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, मीन्स कि दोनों अगर सेम नेचर का चार्ज है, यहां होगा रिपल्सन, ठीक है। लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ प्लस है सपोज, और यहाँ माइनस है, या यहाँ पे यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, और ये दोनों जुड़ा हुआ है इस टाइप से। तो क्या होगा, ये अनलाइक नेचर ऑफ चार्ज है, तो ये इधर फोर्स लगाएगा, यहाँ पे है -Q2, यहाँ है +Q1, ये इधर जाएगा F12 और F21, ठीक है। ये अपोजिट नेचर का चार्ज है, यहाँ स्मॉल डिस्टेंस r है, ये है हमारा अनलाइक चार्ज। क्या है, कौन सा चार्ज, अनलाइक चार्ज, ठीक ना। और अनलाइक चार्ज क्या होता है, अट्रैक्ट, क्या करेगा, अट्रैक्ट टू ईच अदर। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है। ये अट्रैक्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। इस दोनों से हमको ये पता चला, यहाँ जो बात की है इससे ये पता चला कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हम पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ से आप लिख सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेज आर सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेज आर सेम बट डायरेक्शन इज अपोजिट इन नेचर। इस बात को कहने का मतलब क्या हुआ, F12 इक्वल टू -F21, ये होगा, इस टाइप का केस होगा, ठीक है। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 जो होगा वो निगेटिव ऑफ क्या होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ये निगेटिव होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इस बात का ये मतलब हमको निकला। यहाँ एक और बात बोल सकते हैं कि जो अनलाइक चार्ज जो होता है ना, अनलाइक चार्ज का अगर बात करेंगे तो जो अनलाइक चार्ज होगा, तो अनलाइक चार्ज क्या होता है, ये टुवार्ड्स दी चार्ज का केस होगा, मीन्स कि चार्ज के टुवार्ड्स, कैसे, टुवार्ड्स दी चार्ज। और ये कैसा होगा, ये होगा हमारा अवे, कैसा होगा, अवे फ्रॉम दी चार्ज, ये होगा टुवार्ड्स दी चार्ज, मीन्स ये दोनों दूर भागेगा, और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा ये इधर नजदीक की तरफ लगेगा। अच्छा, उसके बाद सपोज कि इस पूरे को हम लोग सिस्टम ऑफ चार्ज मान लिए, ठीक है। इस पूरे को हम लोग क्या मान लिए, इसको हम लोग ऐसे मान लेते हैं सिस्टम ऑफ चार्ज, क्या मान लिए, सिस्टम ऑफ चार्ज, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ चार्ज माने तो इस दोनों पे जो नेट फोर्स लगेगा वो क्या होगा, 0 होगा, मीन्स ये सिस्टम ऑफ चार्ज मान लिए तो फोर्स नेट इस
इस पूरे बॉडी पे जो होगा 0 लगेगा। और जब नेट फोर्स 0 लगेगा तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज एप्लीकेबल। मीन्स कि जब नेट फोर्स 0 हो जाए तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का केस आ जाता है। ठीक है, इसलिए हम यहां से बोल सकते हैं कि सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर सिस्टम ऑफ टू चार्ज इज एप्लीकेबल। मीन्स कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सिस्टम ऑफ टू चार्ज के लिए एप्लीकेबल हो गया यहाँ पे। तो हमारा क्वेश्चन है कि अ चार्ज कैपिटल क्यू, कौन सा चार्ज है, कैपिटल क्यू, is to be divided into two such parts so that force between them when placed at some separation is maximum. Find their value. कैपिटल Q चार्ज को आपको इस हिसाब से प्लेस करना है कि इस दोनों के बीच में जो फोर्स लगे वो मैक्सिमम हो, मतलब किस हिसाब से प्लेस किया जाए और उसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हमारा जो मीन्स कि हमारा जो है सपोज इस हिसाब से सपोज कर लो कि ये कैपिटल क्यू चार्ज है, इसको आप रख रहे स्मॉल क्यू पे, तो ये कहाँ पे रहेगा, क्यू माइनस क्यू पे। अच्छा ठीक है, ये हो जाएगा कैपिटल क्यू माइनस क्यू पे, ये प्लेस आउट हो जाएगा। ठीक है, और इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है x। ठीक, क्या है, x है। ठीक, मीन्स कि आप इसी फिगर को इस हिसाब से लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो क्या, ऐसे। ठीक है, ये हो गया कैपिटल क्यू माइनस क्यू और यहाँ हो गया क्यू, यहाँ जो है x, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये चेंज नहीं करेगा। ठीक है, ये चेंज नहीं करेगा। तो हमको सबसे पहले हम क्या करते हैं, फोर्स का फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं। तो फोर्स इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यानी कि K का वैल्यू। अच्छा, इक्वल टू आप लिख सकते हो 1/4πε0 Q1 का वैल्यू स्मॉल q इंटू Q2 का वैल्यू कैपिटल Q माइनस Q बाई R स्क्वायर। ठीक है, इतना हम लिख लिए। उसके बाद इसको अगर हम लिखेंगे तो हो जाएगा 1 लिखने के बाद यहाँ देखिए R स्क्वायर नहीं, यहाँ जो डिस्टेंस है हमारा वो है x स्क्वायर, तो यहाँ भी हमारा क्या होगा x स्क्वायर और यहाँ भी x स्क्वायर। और हम लोग ऐसा जानते हैं कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा या मिनिमा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए dy बाई डी एक्स मीन्स कि इसको हम लोग जीरो के डिफरेंशिएशन करके जीरो के इक्वल करना रहता है। तो पर मैक्सिमम वैल्यू df, यहां से फॉर मैक्सिमम f फंक्शन f, तो df बटा में dq इक्वल टू जीरो के इक्वल करना होगा, df बाई dq को जीरो के इक्वल करना होगा। ठीक है, अच्छा तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देते हैं 1/4πε0 x स्क्वायर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। अच्छा, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, कैपिटल Q वेरिएबल है स्मॉल q, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 इंटू क्यू और माइनस क्यू स्क्वायर का 2q। ठीक है, क्यू स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2q हो जाएगा डिफरेंशिएशन। उसके बाद हमारा जो df बाई dq आया, मीन्स कि हमारा जो df बाई dq आया, ये कितना आया, लगभग q माइनस के 2q। तो हमको इसी को जीरो के इक्वल करना है, यानी कि q माइनस 2q को जीरो के इक्वल कर देंगे तो q इक्वल टू आ जाएगा 2q और स्मॉल q इक्वल टू आ जाएगा q बाई 2। मीन्स कि q बाई 2 सेपरेशन पे अगर हम चार्ज को रख दें और कांस्टेंट r डिस्टेंस या समथिंग कुछ भी अगर आप रख दो, तो
हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे है Q/2 और मीन्स कि इस डिस्टेंस पे जो है हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा 1/4πε0 Q² बट्टा में यहाँ पे 4R², हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि कंसीडर अ फिक्स्ड चार्ज कैपिटल Q and another charge small q is placed at a distance x0 from Q on a smooth plane surface. उसका find the velocity of charge Q as a function of x. मीन्स कि बोल रहा है कि एक फिक्स्ड चार्ज है। क्या है? एक फिक्स्ड चार्ज है, कैपिटल Q है। इसको हम लिख देते हैं, ये है एक फिक्स्ड चार्ज, ठीक है। अच्छा, फिक्स्ड चार्ज कैपिटल Q है और दूसरा चार्ज Q है जो कि प्लेस्ड है x0 डिस्टेंस पे। एक दूसरा चार्ज है, ये है स्मॉल q, ठीक। ये है प्लेस्ड कितना डिस्टेंस पे? तो ये है x0 डिस्टेंस पे ये प्लेस्ड है ये चार्ज, ठीक है। अब बोल रहा है x0 डिस्टेंस पे ये चार्ज हमारा प्लेस्ड है, ठीक है। और ये जो सरफेस है ये कैसा सरफेस है? स्मूथ प्लेन सरफेस, ठीक है, स्मूथ प्लेन सरफेस। अब बोल रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। हमसे पूछा जा रहा है वेलोसिटी ऑफ चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो हमको पूछ रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ चार्ज, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी v0 कितना रहा होगा? 0। और यहाँ पे ये चार्ज है रेस्ट में, एट रेस्ट t = 0, रेस्ट में t = 0। इसको हम क्या करते हैं? रिलीज कर देते हैं। देखो दोनों यहाँ है प्लस Q, यहाँ है प्लस, दोनों पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, तो अट्रैक्शन तो होगा नहीं, रिपल्सन होगा, मीन्स इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे यहाँ तक चला गया। अच्छा, उसके बाद हमारा ये जो है, ये जो डिस्टेंस हमारा ये है पूरा x तक। अब ये चार्ज यहाँ पे चला गया Q, ठीक है, Q यहाँ पे चला गया। यहाँ पे वेलोसिटी जो है कि हमको निकालना है और यहाँ पे टाइम रेस्ट से आप t पे पहुंच गया, ठीक है, t पे। इस दोनों का मास दे दिया है m, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे ये स्मॉल चार्ज Q फिक्स्ड था, दूसरा इससे कुछ दूरी पर स्मॉल Q चार्ज है, दूरी x0 है, हमारा सरफेस स्मूथ प्लेन सरफेस है और हमको वेलोसिटी ऑफ चार्ज निकालना है फंक्शन ऑफ एक्स। तो इनिशियली ये चार्ज रेस्ट में था, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट में t = 0। इस चार्ज का कुछ मास है। जब इसको रेस्ट से रिलीज किया गया, जब हम इसको रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, रेस्ट से रिलीज कर दी, तो रिलीज करे तो ये रिपल्सन करेगा, क्योंकि लाइट नेचर ऑफ चार्ज है, तो ये इधर चला गया, ठीक है, यहाँ गया। तो हमसे पूछा जा रहा है कि x डिस्टेंस पे वेलोसिटी इसका क्या होगा, मीन्स, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इसको हम निकाल लेते हैं। तो F = हमको होता है K Q1, फॉर्मूला है Q2/R², ठीक। यहाँ से हम लिख सकते हैं K Q1 मीन्स की Q और Q2 मीन्स स्मॉल q, ठीक है, और R² मीन्स की x², ठीक। 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q/x², ठीक है। अच्छा, अब देखिए हम लोग को निकालना है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है फोर्स बाय मास, मीन्स इसको डिवाइड कर देंगे मास से। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/4πε0 और यहाँ पे हम लिख देते हैं कैपिटल Q स्मॉल q और x² × m, मास से डिवाइड कर दिए। अच्छा,
उसके बाद हम इसको मास से डिवाइड भी कर दिए। अब देखिए हमको मिल गया एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाय मास इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटू एम। अच्छा, उसके बाद आपको एक बात पता होगा, जब एक्सेलरेशन हमको तो निकालना है वेलोसिटी। क्या निकालना है? वेलोसिटी। आपको पता होगा कि जब एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स मीन्स कि एक्सेलरेशन इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स आ जाता है, तो हम लोग लिखते हैं v इंटू डीवी बाई डी एक्स वेलोसिटी निकालने के लिए। तो यहां से हम लोग लिखेंगे v इंटू डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एम, और यहाँ आप लिख दो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एम इंटू 1/x स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक, इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो ये है v dv, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे v dv का। ठीक है, इक्वल टू हमारा कांस्टेंट है कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटा 4 एप्सिलॉन नॉट m इंटू 1/x स्क्वायर और dx। ठीक है, अब हमको इसका लिमिट यहाँ पे x नोट डालेंगे। ठीक है, 1/x स्क्वायर का फंक्शन है। x नोट पे जो वेलोसिटी था यहाँ पे 0 था। ठीक है, और x नोट से ये कहाँ पहुंचा? x तक पहुंचा है। यहाँ आ गया x, और इसके लिए वेलोसिटी कितना हो गया? v हो गया, मीन्स 0 से v। अब v dv का आप इंटीग्रेशन कीजिएगा तो v स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और यहाँ पे 0 से v तक, और यहाँ कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 4 एप्सिलॉन नॉट m, और हमको करना है 1/x स्क्वायर का। तो हम आपको रफली बता देते हैं, ये ऊपर जाएगा तो x की पावर -2 हो जाएगा, और x इसको हम क्या करते हैं -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, x के पावर -1 बटा -1। आप इसको कितना लिखोगे? -1/x। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस के 1/x, x नोट से x तक। ठीक है, अच्छा, इसको आप वैल्यू पुट करोगे तो यही रहेगा v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 4 एप्सिलॉन नॉट m, और यहाँ पे -1/x। ठीक ना, यहाँ हो गया v स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इसको अगर ऐसे भी आप देखो तो v आप डालोगे तो v स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट डालोगे तो 0/2 हो जाएगा। इसका कोई मतलब नहीं है। इक्वल टू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट m, और यहाँ अपर लिमिट डालोगे तो क्या होगा? -1/x, और यहाँ लोअर लिमिट जब डालिएगा तो माइनस यानी कि प्लस के 1/x नॉट। ठीक है, इक्वल टू आप लिखेंगे v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू इतना 4 एप्सिलॉन नॉट m, और यहाँ से एलसीएम लेंगे तो x नॉट, और यहाँ आ जाएगा x नॉट -x। ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो v इक्वल टू होगा √2 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटा 4 एप्सिलॉन नॉट m इंटू x नोट -x बटा x इंटू x नोट। ये हमारा v का वैल्यू हो गया। v इक्वल टू कितना है? √2 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट x नोट -x डिवाइडेड x इंटू x नोट। इसको यहाँ पे x नोट -x नहीं होगा, यहाँ होगा x -x नोट। ठीक है, तो यहाँ भी आप कर लीजिएगा x -x नोट। देखिए एक बार रिकॉल करते हैं, हमको क्या दिया था कि एक फिक्स्ड चार्ज q दिया था और एक स्मॉल चार्ज q दिया हुआ था x नोट डिस्टेंस पे, और यहाँ पे मास m है, और इसका वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, t = 0। हमको वेलोसिटी निकालना x के फंक्शन में,
तो हम क्या किए, इसको रेस्ट से हम इसको छोड़ दिए, रिलीज कर दिए। जब इसको रिलीज किए तो ये दोनों लाइक चार्ज है, ये दोनों रिपल्सन किया, रिपल्सन करने के बाद ये एक्स डिस्टेंस पे पहुंचा। एक्स डिस्टेंस पे यानी कि टाइम टी था और वेलोसिटी हमको निकालना था। तो यहाँ जो फोर्स होगा, फोर्स अप्लाइड फोर्स यहाँ लगेगा, तो यहाँ एफ फोर्स निकालते हैं, मास यहाँ भी एम है, तो एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर किए। के कैपिटल क्यू यहाँ है, Q1 का वैल्यू है स्मॉल क्यू बाई एक्स स्क्वायर, आर के जगह पे ये एक्स स्क्वायर, उसको सोच दिया 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम पहले वेलोसिटी निकालने से पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है फोर्स बाई मास, ठीक है। तो 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एम, मास से डिवाइड कर दिए। अच्छा, उसके बाद जब एक्सेलरेशन मतलब हमको वेलोसिटी निकालना रहता है तो हम लोग इसको लिखते हैं, एक्सेलरेशन जब फंक्शन ऑफ एक्स में दिया रहता है, यानी कि ऐसे दिया रहेगा, एक्सेलरेशन जो है कि फंक्शन ऑफ एक्स में दिया रहता है तो हम लोग लिखते हैं v dv बाई डी एक्स इक्वल टू इतना लिखेंगे, v dv बाई डी एक्स, तो हो गया कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 4πε0 इंटू 1/x²। अब इसको हमको साइड से लिख के इंटीग्रेट करना है, तो v dv इक्वल टू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 4πε0 m, ये कांस्टेंट टर्म है, इंटू 1/x² और नीचे वाला dx इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए लिमिट हमको लगाना है, तो लिमिट x नोट, इनिशियल x नोट था, x नोट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है x स्क्वायर के लिए, x नोट पे इनिशियल वेलोसिटी 0, x पे इनिशियल वेलोसिटी v, उसके बाद जब इसको सोल्व किया तो इतना वैल्यू आया, ठीक है, ये भी वैल्यू सेम रहेगा। अब एक इसी का सेकेंड मेथड है, उसको भी देखते हैं। ये है वर्क पावर एनर्जी का कंसेप्ट है, वर्क Q1 और यहाँ पे दिया है Q2 चार्ज दिया है, इसका सेपरेशन R है, तो पोटेंशियल एनर्जी इसको हम लोग लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू लिखते हैं K Q1 Q2 बाई R, ठीक है, K Q1 Q2 बाई R ये लिखते हैं। और हम लोग वर्क पावर एनर्जी से लिखते हैं, वर्क पावर एनर्जी से बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाई, हम लोग यहाँ से लिखते हैं बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस की काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस के काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इनिशियल एनर्जी यानी कि K कैपिटल Q स्मॉल q बाई एक्स इंटू काइनेटिक एनर्जी कुछ है नहीं क्योंकि रेस्ट में है तो 0 इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है K कैपिटल Q, यहाँ पे आप लिखेंगे x नोट और यहाँ पे x प्लस के हाफ mv², ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे K कैपिटल Q स्मॉल q बाई एक्स नोट माइनस K कैपिटल Q स्मॉल q बाई एक्स इक्वल टू हाफ mv², ठीक है। इसी को अगर आप लिखेंगे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा x नोट इंटू एक्स, तो यहाँ हो जाएगा x इंटू K कैपिटल Q स्मॉल q माइनस x नोट K कैपिटल Q और यहाँ पे आ गया स्मॉल q इक्वल टू हो गया हाफ mv², ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से जब v का वैल्यू निकालिएगा तो आपका v का वैल्यू कितना आएगा, v का वैल्यू आएगा √2k कैपिटल Q स्मॉल q बटा 4πε0 x माइनस एक्स नोट बाई एक्स इंटू एक्स नोट। फोर पाई एप्सिलॉन नोट नहीं, यहाँ पे m आएगा, ठीक है, यहाँ कितना आएगा m आएगा।